जय हो द्वारकाधीश। सुबह सुबह की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो पे देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। इस व्हील को देख के यही पता चल रहा है कि जैसे यहाँ पे ये चक्र है, ये घूम सकता है, तो पेंटेकल की तरह ही उनके मन में कई सारे, आप कह सकते हैं, ख्याल आ रहे हैं। जैसे अलग अलग बातें, फैमिली, करियर, पैसा, ख्वाहिशें, ऐसे बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब सुबह उठने के बाद जैसे इस पर्सन के मन में कई सारी बातें उमड़ती हैं, वैसे पहला ख्याल आपके मन में कौन सा आता होगा? इनके बारे में आता होगा, अपनी फैमिली के बारे में आता होगा, करियर से जुड़ी बातों के बारे में आता होगा या फिर फाइनेंशियल बातों के बारे में आता होगा? तो फर्स्ट ख्याल क्या होता होगा, इसको लेके ये सोच विचार कर रहे हैं। फिर है टेन ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कहीं ना कहीं किसी बात का हेवी बर्डन इनके दिलो दिमाग पे जरूर है। ये जैसे पत्थर वाला रास्ता है, ऊपर से इसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, रात का समय होने को आया है, चांद की रोशनी में इतने मुसीबत वाले रास्ते से ये लकड़ियां लेके हाथ में चले जाना, ये किसी के लिए भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो वैसे ही इनको भी लग रहा है कुछ ना कुछ दिक्कतें जिंदगी में आती रहती है। ऊपर से जो जिंदगी का रास्ता है, मतलब जिंदगी की जो राह इन्होंने चुनी है, वहां पे भी और प्रॉब्लम्स इनको मिल रहे हैं। तो आखिर इनको क्लियर रास्ता कब मिलेगा या फिर ये सही तरीके से अपनी मंजिल तक कब पहुंचेंगे, ये वो सोच रहे हैं। फिर है सेवन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कई सारी ख्वाहिशें हैं जो अभी पूरी होनी बाकी है। और जैसे हर कोई सोचता है अपने दिल की ख्वाहिशों के बारे में, वैसे ये भी सोच रहे हैं कि आखिर कब होगी मेरे दिल की ख्वाहिशें पूरी। अगला कार्ड है टेन ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन शायद यही चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है जिंदगी में सेटल होने का, आपका साथ हमेशा के लिए पाना चाहते हैं। दोनों के हाथ में भी पेंटेकल है, जो बताते हैं कि कहीं ना कहीं उनको पता है कि आपके दिल में भी वही चाहत है, आप इनको पाना चाहते हैं और वैसे ही ये भी आपको पाना चाहते हैं। तो दोनों के भी सपने जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएं। और ये जो दिल की विश है कि हम दोनों ने आखिरकार एक दूसरे को पा लिया, बस अब वो बात इस साल पूरी हो जाए। अगला कार्ड है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। रोमांटिक ख्याल से ज्यादा इमोशनल होके ये आप दोनों के रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा रोमांटिक मूड होने की बजाय ये काफी ज्यादा फिक्र भी कर रहे हैं आने वाले भविष्य को लेके। अगला कार्ड है थ्री ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कई सारी जिम्मेदारियां हैं जिसके बारे में भी इनके मन में बातें चल रही है। जैसे इसके शोल्डर के ऊपर ये लगे हुए पेंटाकल बताते हैं, फाइनेंशियल बातों के बारे में भी ये सोच रहे हैं, फैमिली को लेके भी सोच रहे हैं और करियर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कुछ ऐसी बातें हैं कि जल्द से जल्द इनको वो गोल अचीव करने, तो किसी भी हालत में सक्सेस पाने के लिए जरूरी है, तो वो कब हासिल होगा सक्सेस, यही वो सोच रहे हैं। फिर है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप एक बहुत इमोशनल पर्सन हैं और साथ ही साथ बहुत केयरिंग भी है। और इनको पता है कि अगर ये आपको बता देंगे कि इनको फिलहाल किस चीज की फिक्र हो रही है, क्या क्या हो रहा है, तो आप और ज्यादा फिक्र करने लगेंगी, इसलिए ये आपसे कुछ बातें छुपाना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। जैसे हर किसी की जिंदगी एक दूसरे से सिमिलर नहीं होती, हर किसी के अपने अपने तजुर्बे होते हैं। सुबह उठने के बाद घड़ी का टाइम एक ही बताता है, लेकिन हर किसी की जिंदगी में अलग अलग प्रॉब्लम्स, हालात और आप कह सकते हैं सुख दुख का पलटा बदलता रहता है। वैसे ही ये भी सोच रहे हैं कि न जाने मेरी जिंदगी में आखिर लिखा क्या है। डोंट सेटल, आई सेटल फॉर देम।
पहले ये पर्सन शायद ज़िंदगी में सेटल होने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जैसे अभी वक़्त बदल रहा है, इनका मन यही कर रहा है कि अब वक़्त आ गया है कि हमेशा के लिए मुझे ज़िंदगी में सेटल होना है, बाल-बच्चे, परिवार ये सभी खुशियाँ मुझे चाहिए ही चाहिए। जब तक मुझे ये नहीं मिलता तब तक मेरी ज़िंदगी में जो हमेशा के लिए सुकून है, वो गायब ही रहेगा। कमिंग इनटू द रियलाइज़ेशन, कुछ बातों को लेके शायद इनको काफ़ी देर से एहसास हो रहा है, हो सकता है इनके घरवाले भी इनको पीछे पड़ के थक गए कि भाई अब तो शादी कर लो, बाल-बच्चे, परिवार ये सभी चीज़ें ज़रूरी होती है ज़िंदगी में। लेकिन ये सोच नहीं रहे थे या फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात को समझ नहीं रहे थे। और अब जब खुद को अकेलेपन से तंग आने की वज़ह से आपका साथ ज़रूरी लग रहा है, तो उनको समझ में आ रहा है कि हाँ, उन्होंने कही हुई बातें कितनी सच थी। आई एम अफ्रेड टू ओपन अप टू यू। इन्हीं बातों को लेके शायद कुछ आपको ये बताना चाहते हैं, मतलब स्पेसिफिकली अपने दिलो-दिमाग की कुछ क्लैरिटी आपको बताना चाहते, लेकिन हिचकिचाहट इतनी ज़्यादा है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद आप उनके बातें सुन के या तो हँस पड़ेंगे या फिर आप नाराज़ हो जाएँगे कि देखो तुम्हें अभी कितनी देर से ये एहसास हो गया है, हम सब तो न जाने तुम्हें कब से कह रहे थे। तो जो बातें शायद अब थोड़ा-सा आप भी भूल रहे हैं कि आपने उनको कितना समझाया था, दोबारा उन बातों को तरोताज़ा करके ये कहीं न कहीं उन बातों की वज़ह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं चाहते। आई फील लाइक एन इडियट फॉर द चॉइसेस आई हैव मेड। अपने आप के ऊपर गुस्सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आखिर मैंने ऐसी बेवकूफ़ियाँ क्यों की या फिर इतना भी मैं कैसे पागल था या पागल थी कि मैंने ये सोचा ही नहीं कि मुझे मिलने क्या वाला है। मैंने सिर्फ़ टेम्परेरी बेसिस की बातों के बारे में सोचा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के हैप्पीनेस के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। इट इज़ जस्ट नॉट इनफ टू कीप माय इंटरेस्ट। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मना किया है, ना करते रहे और अब जब वक़्त आ गया है कि इनको वो चीज़ें चाहिए, तो शायद हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं जिसकी वज़ह से उनको ये एहसास हो रहा है कि नहीं भई अभी तो फ़िलहाल वक़्त नहीं है, थोड़ा-सा वेट एंड वॉच की एनर्जी में और रुकना पड़ेगा। तो जब भी आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे कुछ न कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि उनको थोड़ा-सा रुकना पड़ता है और डिलेज़ ही ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। व्हाट द हेल आई डू? व्हाट द हेल डू आई से? तो क्या कहूँ, क्या ना करूँ ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब उनको बिल्कुल भी नहीं मिल रहे और इसी जवाबों के बारे में ये सोच-सोच के परेशान हो रहे हैं। योर बॉडी टॉक का कार्ड ये भी बताता है कि कहीं न कहीं थोड़ा-सा लुक को लेके भी शायद ये परेशान हो रहे हैं। अगर ऑफ़िस वर्क ज़्यादा है तो हो सकता है जिम वग़ैरह के लिए भी इनको एक्सरसाइज़ करने में समय नहीं मिल रहा और थोड़ा-सा अपने आप के अंदर जो बदलाव ये महसूस कर रहे हैं, कोई अगर थोड़ा वेट गेन कर रहा है या फिर कोई वेट लॉस कर रहा है, तो अपनी हेल्थ को लेके ये थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो रहे हैं कि कहीं उस वज़ह से भी इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ना आ जाए। डाइवर्सिटी इज़ नॉट अ बैड थिंग बट थिंक बी डिफरेंट। दोनों एक-दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, लेकिन अगर समझदारी दिखाएँगे दोनों भी, तो बातें सॉर्ट आउट हो सकती है या फिर बातें आसान हो सकती है। तो यहाँ पे भी इनको कुछ बातें जो समझ में नहीं आ रही, वो बस चाहते हैं कि आप हमेशा की तरह समझदारी दिखाते हुए उनको उन बातों को लेके कुछ फ़ील करवाएँ या फिर कुछ ऐसी क्लैरिटी दें, जिसकी वजह से उनके सवालों के जवाब उनको मिल जाएँ। आई विश यू वुड मेक अ मूव। वो चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए आप भी उनके साथ जुड़ जाएँ और भी जैसे ये पर्सन जल्द से जल्द इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, वैसे ही वो भी चाहते हैं कि आप किसी और के बारे में ना सोचें। आप भी यही कहें कि हाँ, मैं भी इस रिश्ते में तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इट वुड बी सो हार्ड, येस या नो, इसमें से कोई एक अगर हमें आंसर चूज़ करना होता है, तो इंसान उलझन में पड़ जाता है, इससे क्या रिज़ल्ट मिल गया, उससे क्या रिज़ल्ट मिलेगा, ऐसी बातें उलझाती रहती हैं। तो यहाँ पे भी ये वही सोच रहे हैं कि आपका जवाब क्या होगा? कि हाँ होगा या ना होगा। मेक इट हैपन, वांटिंग टू मेक द एफर्ट। अब ये चाहते हैं कि दोनों मिलके सच्चे दिल से कोशिश करें, घर वालों को मनाना हो, स्ट्रगल हो, जो कुछ भी हो, बस ये आपका साथ चाहते हैं और इनको यही एहसास हो रहा है कि वो साथ कहीं न कहीं ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूर मिस कर रहे हैं। व्हेन डज़ इट गेट ईज़ी? कुछ बातें हैं जिनको आसान करना चाहते हैं, जैसे सिचुएशन में साथ देने के लिए अगर हम सफ़र हो, सपोर्ट करने वाला हो, मोटिवेट करने वाला हो कि डोंट वरी मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो प्रॉब्लम भी आसान लगने लगते हैं और इनको यही समझ में नहीं आ रहा कि इनकी ज़िंदगी के प्रॉब्लम कब इनको वैसे आसान लगेंगे जैसा ये चाहते हैं और इसीलिए इनको यही लग रहा है कि हर सुख-दुःख में साथ देने के लिए मेरा हमसफ़र यानी कि आप, अब बस हुआ आपके साथ जुड़ना ही चाहिए। मतलब अब ये वेट एंड वॉच की एनर्जी में ना तो खुद रुकना चाहते हैं, ना ही आपकी तरफ से ऐसा कोई आंसर सुनना चाहते हैं। इसलिए ये येस और नो के बारे में, सवाल के बारे में
ज़्यादा उलझ गए हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।